भाई सोचना भी मत, शो के एंड में एक साथ रोमन रेंस, एलए नाइट, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और जे उसो और सीएम पंक रिंग में थे और हालत ऐसी हो गई कि दोस्त दुश्मन सब एक दूसरे से भिड़ गए। सवाल उठता है आखिर ये सब हो क्या रहा, कौन किसके साथ है, किसने किसे धोखा दिया और क्लैश इन पेरिस में किसकी हो जाएगी बर्बादी। 5 साल से जिसने पूरा WWE को अपने कब्जे में कर रखा है, वही रोमन रेंस आज भीड़ के सामने खड़ा था, वो भी अकेला। ना ब्लड लाइन, न टाइटल, बस रोमन रेंस और उसके अंदर का टूटा हुआ बादशाह। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अचानक सामने आ गया ब्रॉन्सन रीड और फिर जो हुआ भाई सोच भी नहीं सकते। अब सवाल यह है, रोमन रेंस का वक्त सच में खत्म हो रहा है या फिर ये किसी और बड़े प्लान की शुरुआत है। तो भैया रॉ की शुरुआत होते ही रोमन रेंस आया, भीड़ भी यूरोपियन स्टाइल में गा रही थी, इफ यू लव रोमन स्टैंड अप, और रोमन भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन भाई दिल के अंदर रोमन टूटा हुआ था। उसने खुद बोला, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा जो पहले था, ब्लड लाइन चली गई, टाइटल चले गए, यहाँ तक कि मेरा वाइस मैन भी। और यहाँ पर रोमन ने साफ कहा, हाँ जे ने मुझे हराया पर मेरे पास रीमैच क्लॉज है, मेरा वक्त आएगा। लेकिन भाई सवाल ये है, रोमन सच में वापसी करेगा या WWE ने उसकी किताब का आखिरी चैप्टर भी खोल दिया है। और तभी आगे पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड को लेकर पॉल ने भाई एकदम पुरानी बातें छेड़ दी। 5 साल पहले जब वो ब्रॉक लेसनर को छोड़कर रोमन रेंस के वाइस मैन बने थे और फिर ब्लड लाइन बनी थी। लेकिन इस बार पॉल ने साफ बोला, रोमन अब तू अकेला है और तुझे टफ लव की जरूरत है। अब एंट्री ब्रॉन्सन रीड की। वो बोला, भाई रोमन के टैटूज खरीदे हुए हैं और उसके टैटूज कमाए हुए हैं। रीड ने साफ बोला, मैं वही समूहन हूँ जिससे तेरे पापा और अंकल ने तुझे बचपन में डराया था। ओ भाई ये तो सीधा खून खौला देने वाली लाइन थी। अब दिमाग में सवाल ये है, क्या रीड सच में रोमन का नया डर साबित होगा या रोमन उसे ब्लड लाइन वाली ताकत से कुचल देगा। आगे रोमन बोलता है, तू समूहन है, तू मेरा है। और फिर क्या था, फाइट शुरू। रोमन और रीड भिड़ गए, धक्का मुक्की, घूंसे, सिक्योरिटी भी बीच में आई, लेकिन दोनों ने किसी की नहीं सुनी। रीड ने रोमन को रिंग पोस्ट पर पटका और फिर बैक सेंटर मारा और ऊपर से स्प्लैश तक कर दिया। रोमन भी कहां पीछे हटने वाला था, एकदम सुपरमैन पंच मारकर रिंग से बाहर कूदा और रीड पर धमाका कर दिया। पूरा सिक्योरिटी ढेर हो गई, भीड़ खड़ी होकर चिल्ला रही थी। भाई ऐसा लग रहा था क्लैश इन पेरिस शुरू हो गया है आज ही। तो अब बड़ा सवाल, क्लैश इन पेरिस में असली बादशाह कौन बनेगा, रोमन रेंस या फिर नया समोन मॉन्स्टर ब्रॉन्सन रीड। मेन इवेंट की शुरुआत हुई बैक स्टेज से। रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर पर हमला कर दिया, ब्रॉन्सन रीड को भी सुपरमैन पंच मार दिया। लेकिन भाई असली बवाल तब शुरू हुआ जब एलए नाइट ने ब्रॉन ब्रेकर को घसीट घसीट कर रिंग तक लेकर गया। जरा सोचिए, स्टोरेज केस पे पटका, ट्रॉन पे फेंका, अनाउंसर डेस्क पे पटका। भाई ब्रॉन की हालत बिल्कुल खराब हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या नाइट ब्रॉन को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा या ब्रॉन का असली पागलपन अब बाहर निकलने वाला है। मैच शुरू होते ही नाइट ने ब्रॉन पर धावा बोल दिया, कॉर्नर, नीज, नेक ब्रेकर, पंचेस, भीड़ भी ये कि चिल्ला रही थी नारे। लेकिन ब्रॉन भी पीछे हटने वाला कहाँ है, जर्मन सुप्लेक्स, क्लोथ लाइन एक्सप्लोडर। भाई नाइट की भी हवा टाइट कर दी। सबसे पागल पल, ब्रॉन ने फ्रैंकेस्टाइनर मारा टॉप रोप से, भीड़ का मुंह खुला का खुला रह गया। पर दिमाग में एक ही सवाल, ब्रॉन यह मैच जीत लेगा या नाइट फिर से कमबैक करके बीएफटी से सबका मूड बना देगा। और यहीं आया ट्विस्ट, नाइट बीएफटी मारने ही वाला था ब्रॉन को, तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा। नाइट सेथ को पकड़ने बाहर आ गया और पीछे से ब्रॉन ने स्पीयर दे मारा और फिर एक दूसरा स्पीयर और जीत ब्रॉन ब्रेकर की पक्की हो गई। अब यहाँ सोचने वाली बात थी, सेथ आया क्यों, नाइट का ध्यान भटकाने या ब्रॉन के लिए रास्ता साफ करने। मैच खत्म, लेकिन बवाल अभी शुरू हुआ है। सेथ ने नाइट को पीटा, तभी जे उसो आया, सुपर किक सेथ को, स्पीयर के लिए रेडी था, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सेथ ने जे पर पेडिग्री मारी और ब्रॉन और सेथ ने मिलकर सबका हाल बुरा कर दिया। और तभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। पंक आया, ब्रॉन को पीटा, सेथ से भिड़ा और भाई रिंग में फुल ऑन वॉर छिड़ गई। नाइट और जे भी खड़े हो गए, पंक ने जे को उठाया, लेकिन फिर नाइट और जे आपस में ही भिड़ गए। सुपर किक यहाँ, जीटीएस वहाँ, और शो खत्म होते होते पंक भी धड़ाम, नाइट भी और जे भी। भीड़ के कानों में बस हंसी गूंज रही थी, मतलब अगला एपिसोड आग लगाकर ही रहेगा। तो अब सवाल, WWE ने इतनी सारी राइवलरीज को एक ही जगह पे क्यों उलझा दिया, क्या ये सब क्लैश इन पेरिस के लिए बड़ी चाल है। और भाई अगली बार जब हम फिर मिलेंगे ना WWE के मसालेदार एपिसोड को डिस्कस करेंगे, तो भाई कुमार पांडे यूट्यूब चैनल का नाम याद रखना और सब्सक्राइब मारते हुए जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।